दिल में यह आस जगी रहे कि अंधेरी रात के बाद रोशन सुबह जरूर आएगी, तो आप कभी नहीं हारेंगे। जो छात्र बार बार फेल होने पर भी यह सोचकर डटा रहता है कि हर असफलता उसे बेहतर बना रही है, वही आगे चलकर इतिहास रचता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि विपत्तियां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारा कद ऊंचा करने आती है। एकांत में खुद से बातें करें और शांति से इस ठहराव को समझें। कभी कभी खामोशी में ही सबसे सटीक जवाब छुपे होते हैं। जो धैर्यवान है वह जानता है कि छटते हुए बादलों के पीछे से सूरज जरूर निकलेगा। चाहे कोई आपको ना समझे, पर अपने कर्म और ईश्वर पर से भरोसा मत उठने दीजिए। डटे रहिए, क्योंकि आज का यह संघर्ष कल की जीत का शंखनाद है। जब परिस्थितियाँ आपके हाथ में ना हों, तो उन्हें समझने की कोशिश करें। हर वक्त आपके खिलाफ नहीं होता, कुछ वक्त आपको आपके भीतर झांकने की मोहलत देता है। इसे दुनिया की साजिश ना माने, बल्कि इसे ईश्वर की एक नई योजना समझें। पांडवों का अज्ञातवास और वनवास हार जैसा दिखता था, और उसी दौरान अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, भीम ने बल बढ़ाया, युधिष्ठिर ने संयम की परीक्षा पास की। उसी तैयारी ने उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई। भगवान ने गीता में कहा है कि इंसान को स्वयं अपनी उद्धार करना चाहिए, खुद को नीचे नहीं गिराना चाहिए। जब हालात काबू से बाहर हो, तो अपने मन को काबू में रखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। जीवन का एक अध्याय खत्म होने का मतलब यह नहीं कि पूरी किताब ही खत्म हो गई है। जैसे बीज धरती के दबाव और घुटन के बीच हार नहीं मानता, बल्कि उसी दबाव से ऊर्जा लेकर अंकुरित होता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह जब जिंदगी आपको नीचे धकेल रही हो, तो समझें कि वह आपको लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार कर रही है। व्यापार में या किसी भी काम में लगातार हार के बाद भी अगर इंसान शांत रहकर अपनी गलतियों से सीखता है, तो वह एक दिन इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आपकी हर विफलता पिछली आपकी आने वाली बड़ी सफलता की नींव है। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म और सत्य पर संकट आता है, तब तक एक नई क्रांति जन्म लेती है। इसका मतलब बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर चलने वाला कुरुक्षेत्र की भी बात है। जब आप अपने ही नकारात्मक विचारों से लड़कर उन्हें हराते हैं, तो वह आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। एकांत में रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी दिशा स्पष्ट रूप से देख सकें। जैसे आसमान से धुंध हटने पर तारे साफ नजर आते हैं, वैसे ही एकांत आपके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। इंसान जितना अपने विचारों पर लगाम लगाता है, उतना ही वह जिंदगी की गहराइयों को समझ पाता है। इसलिए खराब हालात से लड़ने के बजाय शांत रहें। आपके हर उलझे हुए सवाल का जवाब शांति में ही मौजूद है। आज की ये तन्हाई कल आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। कृष्ण का संदेश बिल्कुल सीधा है। मुश्किल वक्त में घबराए नहीं। मन पर विजय पाने वाले इंसान के लिए कोई भी बुरा समय हमेशा के लिए नहीं टिकता। जब जिंदगी के रास्ते बंद दिखने लगे, तो समझो अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठहराव का मतलब हारना नहीं, बल्कि खुद की पहचान करना है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का धनुष गिरा और देना और युद्ध में इनकार कर देना असल में उनके मन का डर था। कृष्ण ने युद्ध रुकवाया नहीं, बल्कि अर्जुन को उनके अंदर बैठे डर से लड़ना सिखाया। उन्होंने बताया कि असली शत्रु बाहर कौरव नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का बल्कि अज्ञान है। जैसे ही अर्जुन का मन साफ हुआ, उसका पराक्रम वापस लौट आया। इसी तरह समुद्र मंथन से पहले विष निकला था। अगर देवता उससे डर कर भाग जाते, तो उन्हें अमृत कभी नहीं मिलता। जब जिंदगी में जहर रूपी पर मुश्किलें आएं, तो मंथन मत छोड़िए, क्योंकि अमृत का मिलना तय है। नौकरी छूटने पर मजबूरन छोटा काम शुरू करने वाला व्यक्ति एक दिन बड़ा व्यापारी बन जाता है।
यह मुसीबत ही तो थी जिसने उसे उसकी असली परिस्थिति से, असलियत काबिलियत से मिलाया। एक मछुआरे के जाल डालने पर पानी कुछ देर शांत रहता है, पर फिर हलचल होती है। आपकी ज़िंदगी में भी यह एकांत उसी तूफान के पहले की शांति है। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि, मतलब मन की स्थिर रखकर अपना फर्ज निभाओ, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाए। अपनी प्रारंभिक शांति भंग न होने दीजिए। बार बार फेल होने वाला छात्र अगर कमियों को सुधार कर डटा रहे तो वह न केवल पास होता है बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। समय रुकता नहीं। अगर आप सही नियत से लगे रहेंगे तो वक्त आपके आगे घुटने टेक देगा। रुकावटें, अकेलापन और हार, ये तीनों मिलकर आपको उस मंजिल के काबिल बनाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। अगर ज़िंदगी रुक जाए, सो जाए तो भागे नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद करें और डटे रहें। माधव अर्जुन को समझाने के लिए मन पर काबू पाना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। यह काम आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं है। यह सिर्फ सच्चे अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। एक विद्यार्थी जो मोबाइल और दोस्तों के आकर्षण को छोड़कर पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाता है, वह सफलता उसी के कदम चूमती है। यही कृष्ण का उपदेश है। जैसे एक किसान बिना मौसम की परवाह किए खेत में मेहनत करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, हमें भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। फल की चिंता में उलझा इंसान कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता, लेकिन जो पूरी मेहनत से अपना काम करके परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, उसका मन हमेशा शांत और एकांत रहता है। यह गीता का सच्चा ज्ञान है। कर्म करो पर उसमें आसक्ति मत रखो। जो इंसान नदी की तरह शांत होकर अपने अहंकार को छोड़ देता है, उसका जीवन परम आनंद से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पूरे प्रेम भाव से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।